मुझे आपकी ताली की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ बहुत कम शब्दों में इतना ही कहूंगा, बैराग सागर जी के संबंध में सब लोगों ने चर्चाएं की। मैं उनके संबंध में चर्चा नहीं कर रहा। बैराग सागर जी हमसे अगर दूर होते तो आज उनको सुनने के लिए आप यहां नहीं आते। अगर आज देश के अंदर बैराग सागर नहीं होते तो इतने हमारे पास साधु भी आपके सामने नहीं होते। एक ही संत ऐसा पैदा हुआ इस मिट्टी के ऊपर, उसने अपने शिष्यों को जीना सिखाया, चलना सिखाया, प्रेम सिखाया, साधना कराई और व्यवहार सिखाया। क्यों? कभी कभी ऐसा लगता है, कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि हम एक ही बाप के हैं। अरे सभी एक ही बाप के बैठे हैं। वृक्ष एक बीज से पैदा होता है लेकिन हजारों फल उसको सबको देता है। एक ही थे वो। हमारे और उनके बीच में बहुत मीठे संबंध थे। जब उनका अंतिम समय था, मेरे पास खबर थी। मैंने कहा मैं अब भी उनसे बात करता हूं। सिर्फ मैंने उनसे 2 मिनट बात की थी। आप तो सुनने की बात कर रहे हैं, याद करने की बात कर रहे हैं। जिस हस्ती ने हमें जीने की कला सिखा दी, जीने की कला सिखाई, बैठने की कला सिखाई, उठने की कला सिखाई और कैसे हमें धर्म को विकसित करना है वो कला सिखाई, तो उसके उदाहरण आज हमारी लेन में बैठे हैं। नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा क्या? जरा आंख खोल के देखो। ऐसा लगता है कि आप सब बेहोश बैठे हैं। अगर होश में आप होते तो आपके आंख से अभी आंसू टपक जाते कि आज हमारा एक हीरा हमसे निकल गया, चला गया, हम मिल नहीं पाए और उनके जाने के बाद आज हम यहां आए। थी एक आत्मा हमारे पास, वो दे रही थी हमें, रत्न दे रही थी। एक एक शिष्य उनका गुणगान कर रहा है। एक एक शिष्य पूरे भारत में घूम करके तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है। और आज वो नहीं है। आज उनके संस्कार हमारे पास हैं और जब संस्कार हमारे पास होते हैं तो हम जिंदा रहते हैं और संस्कार जब भूल जाते हैं तो हम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। सोचिए ना, आज इस मुद्रा को देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, कोशिश करिए। 2 आंख है, 2 कान है, एक मुख है, एक नाक है। अरे कम से कम जो शब्द यहां से छोड़े जा रहे हैं उन्हें छोड़िए मत, उन्हें व्यर्थ मत जाने दीजिए। जब साधु बोलता है और आप बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि साधु के सब बेकार चले जा रहे हैं। अरे एक एक शब्द ये कितना कीमती है, ये सोचने की बात है हमारे पास। साधु कहां से चल के आ रहे हैं, ये सोचने की बात है हमारे पास। आप अपने मेहमान को लेने के लिए स्टेशन चले जाते हैं, घंटों खड़े रहते हैं। सोचिए, वहां अगर तुम्हारा प्रेम है तो आज प्रेम हमने यहां देखा कि साधु के प्रति तुम्हारा प्रेम है। आज सारा इंदौर यहां आकर के बैठा है। ये समझिए, इंदौर बेहोश नहीं है, जागृत है, होश में बैठा है। और होश में बैठने का मतलब ही इतना है कि हम जैन हैं।
स्वकी इंद्राति जयति जिनाह, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता वो जिनेंद्र है, और जो जिनेंद्र भगवान की आराधना करता वो जैन है। आज हमारे सामने जब प्रज्ञा सागर जी बैठे हैं, आज उन्हें भी कितना आपको समझाया, कब से समझा रहे हैं, आज मुझे मौका मिला है। मेरे तो आंखों से आंसू थे जब उन्होंने कहा था कि बस अब नहीं, तो मैंने कहा था देखिए आज आपने इतनी बड़ी जागीर बनाई, इतने रत्न खड़ा किए हैं, इनको संभालेगा कौन, उन्हें चलाएगा कौन, उन्हें देखेगा कौन, उन्हें उठाएगा कौन, उन्हें पढ़ाएगा कौन, और ध्यान की गहराई में लाएगा कौन। आप जा रहे हैं, आज भी उनकी छाया हमारे पास है। अगर वो छाया नहीं होती तो हमारे आंसू नहीं बहते, अगर छाया नहीं होती तो आप घर से नहीं निकलते, और छाया नहीं होते तो सारे साधुगण वीतराग हमारे पास नहीं आते। वो जीवंत हैं। अरे अक्षर तो हमारे मृत हैं, अक्षर मृत हैं, और जो हमने बसाया वो जीवंत है। शब्द तो कान से टकराते हैं और निकल जाते हैं, क्योंकि आप बातें करते रहते हैं, और वही शब्द अगर कान के अंदर से आपके अंतस के अंदर आता है, आत्मा के साथ संबंधित हो जाता है, तो वही तुम्हारे अंदर परमात्मा को जगाने का कारण भी करता है। जो चले गए, थक गए, नहीं, जो आता है वो जाता, ये बात सच है। जो जीता है वो मरता है, ये बात भी सच है। लेकिन ये बात सच है कि जो अपने मोहों को निकाल देता है वो कभी नहीं मरता है, वो सीधा सदा के लिए परमात्मा बन के बैठता है, निर्माण में जाकर के बैठता है। और मोह का शब्द भी तो बहुत सीधा साधा है। मोह में से हा निकाल दो, परमात्मा के अंदर समाहित हो जाओ, परमात्मा को अपने रग रग के अंदर उतार लो। अभी तक तुमने संसार को उतारा है, दुनिया को उतारा है, बीवी बच्चों को उतारा है, रिश्तेदारों को उतारा है, लेकिन आज तक तुमने अपने अंदर वो श्रद्धा नहीं उतारी। जिस श्रद्धा के अंदर इतनी ताकत है, तो श्रद्धा अगर हमारी सही हो जाती है तो सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है, और सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है तो निर्वाण का दरवाजा हमारा खुल जाता है। इतना सही है हमारे पास। मैं तो खाली आपसे कह सकता हूं, ज्यादा देर आपका नहीं लूंगा, सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आज एक योग है पट्टाचार का। ये साधारण नहीं, ये समय सार के अंदर से निकल के आए हैं, और समय सार की अगर व्याख्या करूं तो मुझे आपको 4 घंटे बिठाना पड़ेगा भी यहीं। समय को समझ लो, और आचार्य, उस समय माने आत्मा, उस आत्मा को देख लो। उस आत्मा को एक समय मिला है अपने को जगाने का, अपनी बेहोशी को भुलाने का, और भीतर जो हमारे छुप कर बैठा है उसे बाहर लाने का, जो आत्मा हमारे ऊपर बैठी है। अभी कह रहे थे, राम के संबंध में सुन रहे थे, ऋषभनाथ का नाम लेके देखें आप, रा से शुरू होता है। महावीर का नाम लेके देखें तो माँ से शुरू होता है। तो रा और उमा मिलके क्या बनते हैं? राम बनते हैं। वो बैठे हैं राम लोग सभी, वो राम बन जाता है। मर्यादा उन्हीं से सीखी थी, जीना उनसे सीखा, और निर्माण की भाषा हमने ऋषभदेव से शुरू करके महावीर तक सीखी। उसके बाद हमारे संतों के निकट गए, उनकी नग्नता के पास गए, तो हमने जाकर के सीखी। भाइयों, थोड़ी सी बातें आपके सामने रखी, ज्यादा मैं नहीं करना चाहूंगा। जो भी मैंने आपसे कहा है, एक भी शब्द मेरा लेके मत जाना, स्वीकार मत करना, पड़ोसी की कसम है आपको। जितना मैंने बोला है, या जितना महाराज जी ने बोला है, या मुनि राजों ने बोला है, एक भी शब्द अपने पास से लेके मत जाना। और लेके जाओ, लेके मत जाना, पड़ोसी की कसम दी है मैंने।
और 1 मिनट लेता हूं आपसे, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, इतना ही कि जो जो आपने सुना है, जिन हमारे मुनि राजों ने कहा है, उन शब्दों को छोड़ मत देना। फिर पड़ोसी की कसम, एक भी शब्द मत छोड़ देना। इतने समय के अंदर जो आपको जो अच्छा लगा हो, अपने मंथन की, चिंतन की, मटकी में डालना, चिंतन करना, मक्खन निकलेगा। जितना मक्खन निकले तुम्हारा, और जितना छाछ बचे तो पुष्पदन को वापस कर देना। छाछ मेरा है, मक्खन तुम्हारा है। ये सारे मक्खन यहां बैठे, देख लीजिए आप। मैं एक और लेना चाहूंगा, मैं बुलाना चाहता हूं। आइए आइए, आपको बुला रहा हूं, आपको। कहाँ गए महेश जी, मनीष जी? हाँ, कैलाश जी आएंगे, आइए। मनीष जी आप भी आइए, मनीष जी भी आइए। आइए, दोनों को आना है। पूज्य आचार्य भगवंत ने अपनी अमृतमयी वाणी से हमको भी संचित किया है। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचारी अक्षय भोगी को, दया करके जिनवानी स्तुति करेंगे यहाँ पर।